everyone, welcome to ABN Knowledge. Topic of today, Understanding the Self, What Makes Me I, Chapter number 2 for class 11 and subject Home Science. In this chapter, we will discuss about understanding the self, what makes me I. What makes me I मतलब मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इसके बारे में। अब आपने देखा होगा कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ और सिबलिंग्स के साथ रहते हैं, रिलेटिव के साथ रहते हैं, तो आपकी जो हैबिट्स होती है, आपके जो फीचर्स होते हैं जो अपने पेरेंट्स से या अपने फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, ये सब मिलने के बावजूद आप ये सोचते हो, फिर भी आप उन सबसे अलग लगते हो, आपकी सोच अलग होती है, आपके विचार अलग होते हैं, आप उनके साथ रहते हो और आपके फीचर्स भी मिल रहे हैं, आपकी हैबिट, कुछ हैबिट्स मिलती है, उसके बावजूद आप उनसे अलग दिखते हो, अलग होते हो। तो इस चैप्टर में आपको यही बताया गया है कि व्हाट मेक्स मी आई। इसमें आपको सबसे पहले इसमें लर्निंग पॉइंट्स में ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बताया गया है। इसमें इन्फेंसी के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में, एडोलेसेंस के बारे में बताया गया। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फहुड एंड आइडेंटिटी, यानी अपने बारे में जानना, अपना विकास करना और अपनी आइडेंटिटी को जानना या पहचान। सबसे पहले अपने आप को जानने का वर्क प्री चाइल्डहुड, चाइल्डहुड और उसके बाद एडोलेसेंस और फिर उसके बाद आगे जो एज की जो स्टेज चेंज होती रहती है, वैसे वैसे व्यक्ति अपने आप को जानता रहता है। लेकिन इन्फेंसी बचपन, चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड, चाइल्डहुड ये सब बचपन में आते हैं। एडोलेसेंस एज ऐसी है जिसको क्रिटिकल एज और स्टॉर्म एज भी, स्टॉर्म पीरियड ऑफ द टाइम, यानी जो लाइफ का सबसे तूफान वाला पीरियड होता है, जिसके अंदर लाइफ का जिसमें लाइफ बैलेंस बना लेती है या प्रॉपरली बैलेंस बना के वर्क करते हैं। अब जो एडोलेसेंस एज है ये बहुत ही क्रिटिकल एज होती है। इस क्रिटिकल एज को स्टॉर्म एज भी कहा गया है। स्टॉर्म एज कैसे कहा गया है? द पीरियड ऑफ स्टॉर्म, क्योंकि इस एडोलेसेंस की जो टाइम होता है, इस टाइम के अंदर अगर कोई बच्चा जो होता है अगर संभल जाता है तो उसकी आगे की लाइफ इतनी क्रिटिकल नहीं होती। अगर इस एडोलेसेंस पीरियड में नहीं संभलता है तो उसकी आगे की लाइफ क्रिटिकल होती है। इसलिए इसको स्टॉर्म पीरियड भी कहा गया है और इसको क्रिटिकल टाइम भी कहा गया है। क्रिटिकल फॉर द डेवलपमेंट के लिए सबसे क्रिटिकल टाइम होता है जो एडोलेसेंस पीरियड होता है। अब प्री चाइल्डहुड, चाइल्डहुड या इन्फेंसी कहे तो बचपन में इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पर एडोलेसेंस एज का डेवलपमेंट के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। एडोलेसेंस एज बहुत ही क्रिटिकल एज है। इसको टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ, यानी इसको टर्निंग पॉइंट भी कहा गया है। इस समय जो लाइफ के अंदर टर्न आता है ना, उस समय जो बैलेंस बनाता है तो उससे आगे की लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है। अगर इस टाइम जो इस टर्निंग पॉइंट के टाइम बैलेंस नहीं बना पाता, अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाता, तो उसकी वजह से आगे की लाइफ भी क्रिटिकल होती है। इसलिए इसको क्रिटिकल एज, स्टॉर्म पीरियड, इसके अलावा इसको टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ भी कहा गया है। इन्फेंसी के अंदर होता है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन। ये पीरियड बचपन का पीरियड होता है। इसमें बच्चा क्या करता है? सेल्फ अवेयरनेस, खुद के लिए थोड़ा थोड़ा जागरूक होता है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आती है, थोड़ी समझ आती है किसी की बात को मानना, कहना, सुनना। और सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, वो अपने आप को पहचानने लग जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे पेरेंट्स कौन है, मैं कहाँ रहता हूँ। इस तरह से धीरे धीरे उसका सेल्फ डेवलपमेंट होने लग जाता है और ये ऐसे करते करते एडोलेसेंस पीरियड में पहुँच जाता है। एडोलेसेंस पीरियड के अंदर फिर उसमें जो इसका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का इफेक्ट होता है वो इस एडोलेसेंस पीरियड में रहता है। तो जब डेवलपमेंट के ऊपर सबसे डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालता है जो एज पीरियड होता है वो एडोलेसेंस होता है। इस टाइम में डेवलपमेंट के साथ और एडोलेसेंस पीरियड, ये दोनों जब बैलेंस बना के प्रॉपरली चलते हैं तो आगे की लाइफ क्रिटिकल होने से बच। एडोलेसेंस जो पीरियड है, इस पीरियड के अंदर हर बच्चा क्या चाहता है? वो खुद को समझे। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फहुड एंड आइडेंटिटी, वो खुद को जानना, पहचानना और खुद को समझना चाहता है। वो खुद की एक अलग ही पहचान बनाना चाहता है। तो इस कंसेप्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी। ये एडोलेसेंस पीरियड ऐसा है जिसके अंदर व्यक्ति खुद की आइडेंटिटी तो बनाता है, उसके साथ अपनी पर्सनैलिटी भी डेवलप करना चाहता है। पर्सनैलिटी डेवलप करने के साथ साथ वो ये चाहता है कि मैं सबसे सुंदर दिखूँ, मैं सबसे अच्छा दिखूँ, सब मेरी बात माने, मेरी बात को समझे। इस एज के अंदर अगर उस बच्चे को किसी ने डांट दिया तो भी वो बहुत ज़्यादा उसके मेंटलिटी पे इफेक्ट डालती है वो चीज़, और अगर उसकी तारीफ़ करती है तब भी वो उसकी मेंटलिटी पे इफेक्ट डालती है। तो एडोलेसेंस पीरियड बहुत ही क्रिटिकल पीरियड है। इसका सीधा इफेक्ट जो रहता है वो उसकी मेंटलिटी पे पड़ता है। तो इस समय बच्चा बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है।
अब इसके साथ ही उसमें इस एज में बच्चा अपनी आइडेंटिटी खुद बनाता है कि जैसे अपन पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने पे पेरेंट्स कहते हैं अच्छे मार्क्स आने चाहिए, अच्छी आपकी स्टडी अच्छी चलनी चाहिए, आप अच्छे नंबर से पास होंगे, आपके अच्छे परसेंटेज बनेंगे। तो ये चीज़ क्या होती है, ये आपने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया है, कहाँ पे बढ़ाते हैं, समाज के बीच में, सोसाइटी के बीच में, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपकी आइडेंटिटी बनेगी तो लोग आपको कहेंगे कि नहीं अच्छे परसेंटेज से पास हुआ। तो ये एक आइडेंटिटी का पार्ट ही है, अपने आप को जानना, पहचानना, समझना। ये मेहनत आपने खुद के लिए या हार्डवर्क तो अपन ने खुद के लिए किया है, पर इस हार्डवर्क को करने के पीछे वजह क्या थी, अपने आप की आइडेंटिटी शो करना और अपने आप की पर्सनैलिटी को डेवलप करना। आप अच्छी तरह से बोलना, चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, इसके अलावा अच्छे से स्टडी करना, अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे तरह से कपड़े पहनना, ये सब क्यों करते हैं, ताकि आपकी सोसाइटी में आपका स्टैंडर्ड मेंटेन हो, सोसाइटी के बीच में आपकी आइडेंटिटी हो और आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो। एडोलेसेंस पीरियड में हर बच्चा ये सोचता है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं अपनी अलग पहचान बनाऊँ। वो अपनी अलग पहचान बनाने के लिए वो इतना ज़्यादा सोचता है कि उसकी सोच पॉजिटिव होते होते कब नेगेटिव हो जाती है उस समय पता ही नहीं चलता। तो उस समय अगर पेरेंट्स की अटेंशन अपने बच्चे के ऊपर अच्छी तरह से होती है और पेरेंट्स अपने बच्चों पर अच्छी तरह से ध्यान देते हैं तो शायद वो नेगेटिव थाट और नेगेटिव थिंकिंग से निकल कर पॉजिटिव थाट के साथ में अपना कोई वर्क करता है तो वो अपने लाइफ के अंदर आगे बैलेंस बना पड़ता है। वरना ये इस एज के अंदर मोस्ट ऑफ बच्चे डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं। अब इसमें एक है सेल्फहुड एंड आइडेंटिटी, यानी खुद को जानना, खुद को समझना, खुद की पहचान बनाना। इसके अंदर 2 पॉइंट्स आते हैं, एक तो सोशल सेल्फ और एक पर्सनल सेल्फ। सोशल सेल्फ में क्या होता है कि जैसे आपने 12th क्लास में स्टडी कर रहे हो, आप 12th क्लास में स्टडी कर रहे हो तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप अच्छे मार्क्स तो खुद के लिए लेके आ रहे हो, पर शो तो आपका सोसाइटी में होगा ना। सोसाइटी में होने से आपकी आइडेंटिटी बनेगी, आपका स्टैंडर्ड मेंटेन होगा और लोग क्या सोचते हैं, नहीं अच्छा स्टूडेंट है, अच्छी स्टडी करिए। तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ा, आपके डेवलपमेंट पे पड़ा ना। और एक होता है पर्सनल सेल्फ। पर्सनल मतलब खुद को निखारना, खुद को समझना, खुद को जानना जी। पर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी पर्सनल सेल्फ पहले खुद को आप समझते हो, खुद को जानते हो, खुद को पहचानते हो, उसके साथ साथ आप धीरे सोशल सेल्फ भी होते हैं, सोसाइटी के बीच में आना जाना, उठना बैठना, उनके साथ कन्वर्सेशन करना। ऐसे करते करते आप अपने अच्छे मार्क्स लाना, स्टडी करना, इन सब के ऊपर भी कंसंट्रेट करते हो। इस पे कंसंट्रेट करने की वजह से आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, स्टडी करते हो ताकि आप समाज में शो कर सको कि आप कितने अच्छे नंबर से पास हुए हो। जब अच्छे मार्क्स से पास होते हो तो सब क्या सोचते हैं कि नहीं बच्चे ने स्टडी की थी। तो इसका इफेक्ट आपका सोशल सेल्फ और पर्सनल सेल्फ दोनों के ऊपर अलग अलग रोल है। अब एडोलेसेंस पीरियड में जब आप सोसाइटी में किसी से मिलते हो तो क्या सोचते हो, अपना एक्सपीरियंस, अपनी थॉट, अपनी फीलिंग्स और अपनी इमोशंस यही शेयर करते हो। तो उस समय में आपकी थॉट, इमोशंस, फीलिंग्स और आपके एक्सपीरियंस जब शेयर करते हो तो आपको वो आपकी जो कई भी बातें हैं या कई भी एक्सपीरियंस है, कई भी फीलिंग्स है, थॉट्स हैं, इमोशंस है की जो बातें हैं वो ध्यान से सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है। आप सोचते हो कि नहीं हमें समझ रहे हैं, लेकिन उस समय अगर वो उस पर ध्यान नहीं दे तो आपको क्या लगता है कि ये हमें नहीं समझ रही या हमें सुनना नहीं चाहते। तो इस चीज़ का भी किस पे इफेक्ट पड़ता है, मेंटलिटी पे, जिससे ये आपको पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट जो होती है, अगर आपकी किसी ने सुनी, आपकी बात को समझा, आपकी बात को रेस्पॉन्स दिया तो क्या इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट, अदरवाइज नेगेटिव इफेक्ट। तो बस वही चीज़ है कि अगर कोई पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है आपको सामने वाले से, आपकी जो फीलिंग्स, थॉट, इमोशंस को शेयर करते वक्त, तो आपके माइंड पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इससे आप एनर्जेटिक तो फील करते ही हैं, इसके साथ में पॉजिटिव थॉट और बढ़ती है, अदरवाइज नेगेटिव थॉट बढ़ती है और जो पर्सन होते हैं वो डिप्रेशन के पेशेंट हो जाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ एक्सटीम और सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट में आता है मतलब स्वयं के बारे में जानना, स्वयं को समझना, खुद को समझना, सेल्फ के बारे में आता है। लेकिन सेल्फ एक्सटीम में आता है कि अपने आप का इवोल्यूशन करना, मीन्स मूल्यांकन करना खुद को कि आपने जो किया था वो सही था क्या, आप पहले कैसे थे, अब कैसे हो और आगे कैसे होगे। अपने आप का मूल्यांकन करना, अपने आप का इवोल्यूशन करना, अपने आप को समझना कि जो मैंने पहले किया था या पहले जैसे दिखता था, पहले मेरी सोच थी वो आज है क्या, अभी मैं क्या सोचता हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि या आगे मैं ये करूँगा तो ये सही होगा क्या। इस तरीके से थॉट्स, फीलिंग्स और अपने इमोशंस को जब अपन किसी के साथ शेयर करने से पहले अपने खुद के अंदर सोचते हैं, खुद विचार करते हैं, जो अपने माइंड में
थॉट चलती रहती है, तो इसको ये आता है सेल्फ एक्सटीम में। और सेल्फ कंसेप्ट में आता है कि अपन क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, वो आता है सेल्फ कंसेप्ट में। व्हाट इज़ आइडेंटिटी, इसको भी हम 2 पार्ट्स में समझे तो एक तो था पर्सनल सेल्फ और एक होता सोशल सेल्फ। पर्सनल सेल्फ के अंदर आप फैमिली मेम्बर्स के साथ जो बात करते हो, जो आपकी थॉट्स फीलिंग्स शेयर करते हो, वो अलग होती है। लेकिन आप सोशल सेल्फ के अंदर सोसाइटी के बीच में आपकी थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स या अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करते हो तो उस समय क्या सोचते हो, कैसे विचार है, वो जब आप किसी के सामने प्रेजेंट करते हो तो इससे आपकी एक अलग ही आइडेंटिटी बनती है। अब देखना, आइडेंटिटी बनाने के लिए अपन ज़्यादा से ज़्यादा तब सेफ फील करते हैं जब अपन को अपने ही तरीके के लोग मिलते हैं। जैसे अगर मैं टीचर हूँ तो मेरे को जब सामने वाला व्यक्ति जो मिलेगा, अगर वो भी टीचर होगा तो मैं उससे अच्छी तरह से बात करूँगी और ज़्यादा समय तक मैं उनसे बात कर पाऊँगी। क्यों? वो जिस फील्ड में है वो टीचिंग फील्ड में है और मैं भी टीचिंग फील्ड में हूँ। तो बात करते वक्त जो कन्वर्सेशन होता रहेगा ना, तो उस बीच में वो एक ही फील्ड में होने की वजह से काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी लंबे समय का रहेगा। लेकिन अगर फील्ड ही अलग अलग होते हैं, जैसे किसी से जिससे हम बात कर रहे हैं, अगर वो डॉक्टर हो और सामने वाला इंजीनियर हो, तो उनकी जो बात करने का कुछ समय तक के लिए तो वो बात कर लेंगे, पर धीरे धीरे उनके थॉट और व्यूज़ अलग अलग होने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, कन्वर्सेशन को लंबा टाइम नहीं मिलेगा। जो आइडेंटिटी का मेन पार्ट होता है वो होता है हमारा प्रोफेशन। जैसे जो टीचर है तो वो टीचर के साथ मिलना पसंद करेगा, जो अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर के साथ मिलके ज़्यादा लंबे टाइम तक कन्वर्सेशन करते हैं, और जो कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर के साथ बातें करके ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। तो इस तरह से जो कन्वर्सेशन लंबे टाइम के लिए होता है, तो वो जिस फील्ड में आप हो, जिस फील्ड में आपकी आइडेंटिटी है, उसी फील्ड के व्यक्ति से मिलने के बाद ये लंबे समय के लिए चलता है। और जैसे बाई कास्ट भी देखा जाए तो जैसे कोई हिंदू है तो वो हिंदुओं के साथ ज़्यादा रहेगा, तो वो उनके साथ जाना आना, उठना बैठना ज़्यादा सीखता है। इसके अलावा कोई मॉडर्न पर्सन है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा समझेगा, मॉडर्न के साथ। अगर कोई गुजराती फैमिली है, वो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पर जाके रहती है और उन्हें आसपास अपने कोई गुजराती पर्सन या गुजराती फैमिली अपने आसपास रहने वाले मिल जाती है, तो बात करते समय आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि ये वही व्यक्ति है जो हमारे से बिलोंग रखता है या हमारे आसपास रहता था। प्रोफेशनली तरीके से देखें तो फार्मर को जब फार्मर मिलेगा तो उससे लंबे टाइम तक बातें करना पसंद करेगा, टीचर को टीचर के साथ बातें करना पसंद आएगा। इसके अलावा डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर के साथ ही कन्वर्सेशन करना है, उनके साथ बातचीत करना ज़्यादा पसंद आएगा। इसके अलावा इंजीनियर है तो उसको इंजीनियर के साथ बात करना ज़्यादा पसंद आएगा। इस तरह सबके अलग अलग फील्ड होते हैं, तो जब वो अपने फील्ड के व्यक्ति से मिलता है तो उसको काफ़ी इंटरेस्ट आता है बात करने में भी और उनके साथ टाइम स्पेंड करने पे भी, चाहे वो बाई कास्ट हो चाहे बाई प्रोफेशन हो। Thanks for watching our video. If you like it, please like, share and subscribe it. Thank you.